अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज्यादा से ज्यादा, और हमारी रेसिपीज को आगे आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा बीफ ओजड़ी मसाला, जिसे हम बोटी मसाला भी कहते हैं, बहुत ही जबरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ। तो आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करके एक दफा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो चले यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने ले लिया है कुकर। आप यहाँ पर पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुकर के अंदर सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया 750 ग्राम ओजड़ी। बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का ओजड़ी का आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अच्छी तरीके से हमने इसको यहाँ पर साफ सुथरा करने के बाद ऐड कर दिया, दरमियाने से पीसेस में काटने के बाद। ठीक है, तो 750 ग्राम ओजड़ी मौजूद है, इसी के मुताबिक तमाम तर मसाले यहाँ पर मैं ऐड करूंगा। ठीक है, तो ओजड़ी यहाँ पर 750 ग्राम, साथ ही साथ 5 अदद बड़े साइज का प्याज स्लाइस फॉर्म में अच्छी तरीके से काटने के बाद ऐड कर दिया है। 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, हाफ टी स्पून पीसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है आपने, और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे और तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको यहाँ पर कवर करने के बाद अच्छी तरीके से गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, एक चीज और याद रहे, नमक का आपने इस्तेमाल नहीं करना, नमक इस पोजीशन में नहीं डालना, नहीं तो बट जो है वो कभी भी नहीं गलेगी। ठीक है, यानी कि जो हमारी ओजड़ी है ये कभी भी नहीं गलेगी, ये अकड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसको कवर करने के बाद हमने आधे घंटे के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको गलने के लिए छोड़ देना है। तो ये आप देखें माशाल्लाह से जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ओजड़ी हमारी गल चुकी है। तो हमने क्या किया है कि हमने इसको एक कढ़ाई के अंदर निकाल लिया है और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर मौजूद है। अब हमने इस पानी को भुनाई के दौरान जो है वो ड्राई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, ओजड़ी गलने के बाद जब हमने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है तो हमने यहाँ पर ऐड करना है नमक। ठीक है, नमक के साथ साथ 4 से 5 चम्मच आपने यहाँ पर घी का इस्तेमाल करना है। तो 4 से 5 चम्मच आपने घी ऐड करना है बहुत अच्छी तरीके से, और 1 चम्मच भर के आपने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। ठीक है, ये होममेड गरम मसाला है, हमारा रेसिपी चैनल पे मौजूद है। और अब आपने चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल हाई करना है और जबरदस्त तरीके से 10 मिनट की इसकी यहाँ पर भुनाई करनी है। ठीक है, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही उम्दा और उतनी ही लजीज सी हमारी ये बीफ ओजड़ी मसाले की रेसिपी यहाँ पर बनके तैयार होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बिल्कुल दिल लगा के बड़े मेहनत से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इसकी करनी है 10 मिनट के लिए भुनाई। ठीक है, ये देखें आप माशाल्लाह से जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्या पोजीशन निकल कर आई है, माशाल्लाह से पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, रंगत देखें आप माशाल्लाह से बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, ऑयल भी यहाँ पर सेपरेट हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी मजीद आधे से 1 मिनट बुनाई करनी है, इसके बाद इसको करना है डिश आउट। तो मैं आपको यहाँ पर डिश आउट करके क्लोजली दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी हमारी यहाँ पर बीफ ओजड़ी मसाला की रेसिपी बनके तैयार हुई है, बहुत ही आसान से मेथड के साथ। ठीक है, ये रेसिपी मैंने आपको बताई है बहुत ही इजी वे के साथ। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये बीफ ओजड़ी मसाले की रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत अच्छे अंदाज के साथ बताऊं, बहुत अच्छे अंदाज के साथ सिखा सकूं जितना मुझे आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद आती होगी। तो जल्दी एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।